कारगिल विजय दिवस री 22वीं वर्षगांठ आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद टाइगर वॉर मेमोरियल पर आज शहीदा ने दी नहीं श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री शहीदा ने कर्या याद। प्रदेश में भी कारगिल विजय दिवस रे मौके आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम। शहीदा रे बलिदान ने कर्यो जा रही है याद। कारगिल विजय दिवस संसदीय कार्यवाही के दौरान राज्यसभा और लोकसभा में भारतोलक मीराबाई चानू ने दी गी बधाई। विपक्ष रा हंगामा रे चालता राज्यसभा की कार्यवाही 4 बजे और लोकसभा की कार्यवाही काल ताईं करी गई स्थगित। श्रावण माह रो पहलो सोमवार आज मंदिरा में भगवान शिव रो करियो जा रही है विशेष श्रृंगार। और भारत बुडापेस्ट विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण समेत जीत्यो 13 पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय टीम ने दी शुभकामनावा। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कारगिल विजय दिवस माथे जयपुर रा अमर जवान ज्योति परा शहीदा ने पुष्पांजलि अर्पित कर नमन कर्या। इन दौरान कार्यवाहक महापौर शीलधा भाई समेत भाजपा रा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आज कारगिल विजय दिवस है और इस दिन हम बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के साथ उन वीर शहीदों को, सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने अपने खून से इस देश की सीमा की रक्षा की, आन बान शान की रक्षा की। यूं तो दुनिया को नज़र दौड़ाएं, लोकतंत्र के बाद भारत की सेना ये दूसरा बड़ा गौरव है। दुनिया के युद्ध इतिहास में अनेक युद्ध हुए हैं, लेकिन कारगिल की लड़ाई ये अनूठी लड़ाई थी जिसमें दुश्मन चोटी पर था और हमारे जांबाज सैनिक नीचे मैदानों पर थे। एक भी जवान के पीठ पे गोली नहीं थी, सीनों पर उन्होंने गोलियां खाई और उस कारगिल की चोटी पर उन्होंने विजयश्री हासिल की थी। भारत की ये धरती अनेक खूबियों के साथ शहीदों की उस शहादत के नाम से भी विख्यात है और हम सब का गौरव है। ये आज 130 करोड़ हिंदुस्तानी जब चैन की नींद सोते हैं वो तभी नसीब होती है जब कोई जांबाज सैनिक घर के भीतर और घर के बाहर सीमा पर सुरक्षा देता है। इसलिए आज का दिन कारगिल विजय का दिन है और इसको हम सब लोग श्रद्धा से स्मरण करते हैं। कारगिल विजय दिवस रे मौके जोधपुर में पूर्व सैनिक सेवा परिषद का निशु शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र चढ़ार शहीद वीर सैनिका ने याद करियो गयो। इन मौके भारतीय सेना रा सेवानिवृत्त अधिकारी मौजूद रहा। विजय दिवस कारगिल युद्ध की हमारी विजय के तौर पे मनाया जाता है। 3 मई 1999 से लेकर के और 14 जुलाई तक ये युद्ध बेखूबी चला था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यूं तो घोषणा कर दी थी सफल ऑपरेशन की 14 जुलाई को ही, लेकिन सेना ने पूरी तरह से LOC के उस पार पाकिस्तान को खदेड़ने के लिए कुछ समय लेकर के 26 जुलाई को पूर्ण विजय की घोषणा की थी। तब से हम इसको मनाते जा रहे हैं। झुंझुनू राज शहीद स्मारक पर भी कारगिल विजय दिवस के मौके पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदा ने याद करियो गयो। इन दौरान जिला कलेक्टर उमरदीन खान समेत जिला अधिकारी और पूर्व सैनिक मौजूद रहा। इन दौरान रक्तदान शिविर रो भी आयोजन करियो गयो, जिनमें बड़ी संख्या में युवा रक्तदान कर्या।
विजय दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। 26 जुलाई 1999 में विजय हुए थे, उसी उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। इस युद्ध में भारत के 500 से ज़्यादा सैनिक शहीद हुए थे, 557 शहीद हुए थे और करीब 1300 से ज़्यादा घायल हुए थे। लेकिन अंततः हमने उन लोगों को खदेड़ के भगा दिया और मार के उनको भगा दिया और हमारे देश की रक्षा और गौरव को स्थापित किया। और जो उन्होंने कोशिश की थी वो गौरव में थोड़ा सा टेंट करने की, उसको भारतीय सेना ने, भारतीय जनता ने, भारत के सपूतों ने उनको भगाया और विजय प्राप्त की। इसके मौके पर इस झुंझुनू के पवित्र स्थल शहीद स्मारक पे सभी उन शहीदों को जो कि कारगिल युद्ध के दौरान में शहीद हुए थे, उनको बहुत बहुत नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। झुंझुनू जिले के कारगिल युद्ध के दौरान 18 शहीद हुए थे, जो कि उस समय सबसे ज़्यादा हैं हिंदुस्तान के अंदर। और अब तक अगर शहीदों की गणना की जाए तो पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक शहीदों देने वाला झुंझुनू जिला ही है, जिसके 475 शहीद अब तक हो चुके हैं। सिक्किम में तैनात 23 राजपूत रेजिमेंट हवलदार मनोहर सिंह राठौड़ रो आज नागौर जिलारा रेवासा में सैनिक सम्मान रे साथे अंतिम संस्कार कर्यो गयो। ड्यूटी रे दौरान ऑक्सीजन रो स्तर अचानक कम हो जाबारी वजह से वारी मौत होगी ही। वर अंतिम संस्कार में क्षेत्रीय विधायक और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी समेत कई जनप्रतिनिधि और राजनेता मौजूद रहा। संसद री कार्यवाही सबसे पहले तो मैं शहीद को नमन करता हूं और उनके माता पिता को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया जिन्होंने आज एक बार देश के अंदर रेवासा दलेलपुरा का नाम एक बार फिर देश के स्वर्णिम अक्षरों के अंदर लिखाया है। ये शहीद जो होते हैं उनकी हमेशा याद रहती है। देश के लिए एक अपनी कुर्बानी देकर, अपनी जान गंवाकर देश के लिए, रक्षा के लिए जो बॉर्डर के ऊपर हमारे सैनिक लड़ते हैं, वैसे भी हमारे इस मारवाड़ का हो चाहे शेखावटी क्षेत्र का हो, हमेशा शहीदों के अंदर नाम हमेशा आता रहा है। जब कारगिल शहीद हुए थे उस वक्त भी हमारे यहाँ पर सबसे पहले हमारे हुडील के सुरेंद्र सिंह जी शहीद हुए थे और उस टाइम से एक श्रृंखला सी लगी थी पूरे नागौर में नहीं बल्कि पूरे शेखावटी क्षेत्र के अंदर भी। और उसी क्रम में आज एक बार फिर आज हम लोग सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। संसद री कार्यवाही रे दौरान आज फैक्टरिंग रेगुलेशन संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गयो। इनरे साथे ही दिवालियापन कोड संशोधन विधेयक पेश करो गयो। इनसे पहली राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू भारतोलक मीराबाई चानू ने रजत पदक जीतवा पर बधाई दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला भी मीराबाई चानू ने बधाई देता थका वारी प्रशंसा की। विपक्ष रा हंगामा रे कारण राज्यसभा री कार्यवाही ने 4 बजे ताई स्थगित कर दियो गयो। वठे ही लोकसभा री कार्यवाही काल सुबारे 11 बजे ताई स्थगित होगी। I congratulate Mrs. Mirabai Chanu for winning silver medal in women's 49 kg category weightlifting event in Olympic Games being held in Tokyo, Japan. With her spectacular performance, Mrs. Mirabai Chanu not only opened the medal tally for the country in this Olympics, but also ended a long wait of 21 years for medal in weightlifting event at the Olympics. मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि सुश्री साइखोम मीराबाई चानू ने ओलंपिक खेलों में भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भारत के लिए रजत पदक जीता है। इन खेलों में देश के लिए ये पहला पदक है। मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से सुश्री चानू को बधाई देता हूं तथा आशा करता हूं कि अन्य खिलाड़ी भी अपनी अपनी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और देश का नाम ऊंचा करेंगे। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा कहा कि राज्य सरकार कोरोना री तीसरी लहर की आशंका रे मद्देनजर प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं रो विस्तार कर रही है। आज जयपुर में स्वास्थ्य विभाग कानेसु आयोजित कई कार्यक्रमों में भाग लेता हुआ रघु शर्मा तीसरी लहर की रोकथाम खातर जन जागरण अभियान पोस्टर रो भी विमोचन कर्या।
इन दौरान सी स्कीम में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल कार्यालय में अतिथि गृह विश्रांति निलय रो उद्घाटन, पौधारोपण और रक्तदान समेत कई कार्यक्रमों रो आयोजन किया गया। चिकित्सा मंत्री बिड़ला ऑडिटोरियम में उत्कृष्ट काम करवाड़ा स्वास्थ्य कर्मियों ने सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के दौरान कोरोना गाइडलाइन री पूरी मुस्तैदी सु पालना नहीं करेगी। समारोह में कई लोग बिना मास्क नजर आया। हमारे नर्सिंग कर्मचारियों ने जिस ढंग से अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा के, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, नर्सिंग कर्मचारी हों, विभाग का हर कर्मचारी, पैरामेडिकल्स हो, सबने शानदार काम किया राजस्थान में। इसीलिए हर दृष्टिकोण से राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, मास्क लगाने की बात करते हैं, हाथों को सैनिटाइज करने की बात करते हैं, कहीं कहीं सावधानी लगती है। मेरी आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता से विनम्र प्रार्थना है कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। विशेषज्ञ तीसरी वेव की बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर जरा सी असावधानी हम बरतेंगे, वो हमारे लिए थर्ड वेव के रूप में, खतरे के रूप में सामने आ सकती है। प्रदेश रा 8 जिला री 15 नगर पालिका वाला 17 वार्डा सारू आज मतदान करियो जा रही है। इन उपचुनाव खातर 83 उम्मीदवार चुनाव मैदान में आए हैं। भरतपुर नगर पालिका में उम्मीदवार ने निर्विरोध चुन लियो गयो है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी चित्रा गुप्ता बताया कि मतदान के दौरान कोविड-19 संबंधी सगड़ी गाइडलाइन की पालना करवाई जा रही है। चूरू जिला रा रतननगर, सुजानगढ़ और छापर में पार्षदा खातर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से पूरो हुयो। रतनगढ़ रा वार्ड 6, सुजानगढ़ में वार्ड 50 और छापर में वार्ड 24 खातर हुआ उपचुनाव में प्रशासन और पुलिस का सुरक्षा और पुख्ता इंतजाम किया गया। मतदान प्रक्रिया में लुगाया बढ़ चढ़ हिस्सा लीनी। हमें ऐसे कैंडिडेट की आवश्यकता है इस वार्ड में जो समाज की रचनात्मक विचारधाराओं से जुड़ा रहे। छोटे मोटे सामाजिक जो कार्य होते हैं उनके हर समय उनके कार्य है। और इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या ज्वलंत है, वो गंदे पानी की निकासी है। इस समस्या का समाधान नगरपालिका बोर्ड में अच्छी तरह से प्रस्तावित करके और इस वार्ड की जो गांव की प्रथम समस्या है, ऐसी इस समस्या का समाधान करें। हम कैंडिडेट ऐसा चाहते हैं जो हमारी समस्याओं का समाधान करें। हमारे वार्ड की प्रमुख समस्या है यहाँ की पानी की जो डिग्गी की समस्या है, जो पानी बरसात के हल्के पानी में ही, बारिश में ये पानी इकट्ठा हो जाता है। और इसके लिए हमारे जिन्होंने जो पार्टी कैंडिडेट है उन्होंने आश्वस्त किया। ये वार्ड नंबर 6 में चुनाव हो रहा है। जो पूर्व चेयरमैन थे वो भी इसी वार्ड के ही थे। उनकी जो अनिश्चित मृत्यु के कारण यहाँ पे चुनाव कराए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ बूथ पे भी पर्याप्त जाब्ता लगाया गया है। महिलाओं के साथ महिलाओं की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा स्वयंसेवक भी लगाए गए हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल की पालना करवा रहे हैं। इसके अलावा रिजर्व में भी जाब्ता रखा गया है। मोबाइल पार्टी भी रखी गई है जो लगातार कस्बे में गश्त करते हुए आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवा रही है। श्रीगंगानगर रा सादो शहर में भारतीय जनता पार्टी नगर और देहात मंडल कार्य समिति री बैठक आयोजित करेगी। बैठक में जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़ समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहा। बैठक में जिला री कानून व्यवस्था समेत न्यारा मुद्दा पर चर्चा करेगी। जोधपुर रा उम्मीद राजकीय अस्पताल में गर्भवती महिलावां री सुविधा सारू विशेष टीकाकरण केंद्र बनायो गयो है। इन केंद्र माथे गर्भवती महिलावां और नवजात शिशुओं री मातावां ने ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर कोरोना री वैक्सीन लगाई जा रही है। इन साथ ही केंद्र पर महिलावां री जांच री सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में यहाँ पर रोज वैक्सीनेशन हो रहा है, स्पेशली कोविड के लिए। और इसमें मरीजों को ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराना है। इसमें पहले रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है और महिला कभी भी आ सकती है और दिए हुए समय जैसे 9 से लेकर 4 बजे के बीच में अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। हमारे यहाँ पे एएनसी के अंदर वैक्सीनेशन गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। उनको ज़्यादा परेशानी नहीं हो इसलिए उनको एएनसी के अंदर ही वैक्सीनेशन शुरू कर दिया। लेकिन जो दूध पिलाने वाली मदर हैं उनके लिए भी साथ में लगा रहे हैं, उनके भी वैक्सीन लगा रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट होता है। यहाँ पे आधार कार्ड लेके आओ, एएनसी कार्ड लेके आओ और रातों-रात हो जाएगा। यहाँ मेरा रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट हुआ है और मैंने बहुत आराम से लगवाया है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये अच्छा है। हाँ, सभी को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाना चाहिए ताकि ये काम भी जल्दी हो जाए।
मैं यहाँ चेकअप करवाने के लिए आई हूँ और यहाँ ऑन द स्पॉट कोविड वैक्सीन टीका लगाया। मुझे बहुत अच्छा लगा रहा। ये मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए सेफ्टी है और यहाँ पे लाइन में भी नहीं लगना पड़ा। हमारा ऑनलाइन वैक्सीनेशन हो गया है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई है, आराम से वैक्सीनेशन हो गया। वैक्सीन लगाने के बाद कोई समस्या नहीं है। मेरा उम्मेद हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन हुआ है और आराम से वैक्सीन लगी। मेरी डेस्क फिल कर रही हूँ। बिना रजिस्टर्ड से टीका लग गया है। पहले से मुझे बुकिंग नहीं करानी पड़ी, आराम से लग गई है, कोई तकलीफ नहीं है। धौलपुर में अपराधियां और अवैध हथियारा री धरपकड़ खातर विशेष अभियान चलायो जा रही है। इन अभियान रे तहत लाडला दिना अपहरण करया गया चिकित्सक रा मामला में शामिल 2 आरोपियों ने गिरफ्तार करियो गयो है, जिन पर आगरा पुलिस 25-25 हजार रुपया रो इनाम घोषित करियो हो। 13 तारीख की शाम को आगरा से एक डॉक्टर का अपहरण हुआ था, उमाकांत गुप्ता का। निहालगंज थाना पुलिस की गश्ती दल की सतर्कता से उस अपहरण कांड का खुलासा हुआ। उसी रात में 2 अभियुक्त, एक पवन और एक संध्या को दस्तयाब किया गया था। उनसे गहनता से पूछताछ के बाद पूरे अपहरण कांड का खुलासा हुआ। जिस दिन से ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद से धौलपुर पुलिस QRT, DST का जाब्ता और CO सिटी के निर्देशन में हमारी एक टीम लगातार इस पूरे मामले में जो अभियुक्त शेष रह रहे थे उनका पीछा कर रही थी। मुझे खुशी है कि कल देर रात्रि में मछरिया मोड़ से एक अभियुक्त भोला जो वांछित चल रहा था, 25,000 का आगरा का इनामी था, उसको मैं हथियार के दिहोली पुलिस द्वारा दबोचा गया है। इसी क्रम में आज वनखंडी हनुमान जी के मंदिर कोतवाली थाना क्षेत्र से CO सिटी और 2 कमांडो उपेंद्र और गजेंद्र की टीम द्वारा उसको दस्तयाब करके मैं हथियार के गिरफ्तार किया गया है। हिमाचल रा किन्नौर री सांगला घाटी में पहाड़ टूटवा सु बटसेरी पुल क्षतिग्रस्त हो गयो। इन घटना में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र रा 9 पर्यटका री मौत होगी। इन हादसा में जयपुर और सीकर रा 3 लोग समेत 4 री मौत होगी है। इन हादसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुख जताता थका। मृतका रा परिजना ने प्रधानमंत्री राहत कोष सु 2-2 लाख और घायला ने 50-50 हजार रुपया देवारी घोषणा की है। श्रावण माह रो आज पहलो सोमवार है। प्रदेश रा शिवालय में भगवान शिव रो विशेष श्रृंगार करियो जा रही है। इड़ीकणी में जयपुर रा ताड़केश्वर महादेव मंदिर में विशेष झांकी रो आयोजन करियो गयो। इन दौरान भक्त भगवान शिव रो दूध और पंचामृत सु अभिषेक करिया। ओम नमः शिवाय मंत्र की बहुत बड़ी महिमा है। जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है उसको भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सावन का पहला सोमवार और चाहती हूँ कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो और ये जो कोरोना काल जो चल रहा है ये भी इसी सावन के अंदर खत्म हो जाए। हमारे ताड़ेश्वर के मंदिर चौड़े रास्ते में आज खूब ही ज्यादा दृश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पूजा के लिए यहाँ पर सुबह से बहुत भीड़ है। दौसारा देवगिरी पर्वत स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में भी सुबारे सु ही भक्तारी भीड़ देखने ने मिली। मंदिर में भगवान शिव रो विशेष श्रृंगार करियो गयो। सोमवार का पहला दिन है, सावन का पहला सोमवार है और यहाँ परिवार सहित आए हुए हैं। मंदिर काफ़ी दिनों में खुला है और यहाँ काफ़ी भीड़ है और सब भगवान के जल चढ़ा रहे हैं। आज यहाँ पे सोमवार के दिन सावन का पहला सोमवार है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और अच्छा खासा माहौल है। जितनी भीड़ आनी चाहिए थी उतनी आ रही है और बाबा के प्रति हर दिन वही सावन में हर रोज जो होता है वही होता आ रहा है। मैं यहाँ पे नीलकंठ जी के मंदिर हर साल आती हूँ और यहाँ पे जो भी आता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। नीलकंठ बाबा सबकी इच्छाएं पूर्ति करते हैं। जैसे नीलकंठ बाबा हमको टूटते हैं सब किसी को टूटे हैं। श्रावण का पहला सोमवार है और यहाँ बहुत अच्छी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं जो शिव भक्तों के शिव भगवान की पूजा कर रहे हैं। मैं अजमेर से बिलोंग करता हूँ लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे दर्शनार्थ के लिए लाया गया। बहुत बढ़िया जगह लगी है और बहुत ही पूजनीय स्थल है। सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना की जा रही है, कोविड नियमों की भी पालना यहाँ पे की जा रही है।
आज सावन का पहला सोमवार है, इसलिए हम लोग भोलेनाथ के नीलकंठ बाबा के जल चढ़ाने आए हैं और यहाँ बहुत मानता है इनकी, इसलिए दौसा के लोग इनको बहुत मानते हैं। भारत हंगरी में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण समेत 13 पदक जीत्यो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय टीम ने ट्वीट के जरिए शुभकामनाएं दी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का सगड़ा ने शिक्षित करबारा उद्देश्य स्वयं नाम रा ऑनलाइन पोर्टल री शुरुआत करी गई है। इन पोर्टल रे जरिए तकनीकी शिक्षा ने बढ़ावो देबारा उद्देश्य कई प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिनमें तकनीकी विज्ञान और सामान्य ज्ञान से जुड़िया महत्वपूर्ण विषय री जानकारी दी जा रही है। बेसिकली मैं आरआर साइट की यूनिट 3-4 में क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में हूँ और क्वालिटी से रिलेटेड सभी जॉब देखता हूँ और मेरी हॉबी है बच्चों से बात करना। तो बच्चों को सजेस्ट करने के रेफरेंस में मैं कोई कोर्स ऑनलाइन देख रहा था कि उनके आगे की लाइफ के लिए बेहतर हो, तो सडनली मेरे को NPTEL साइट दिखाई दी और वो IIT के प्रोफेसरों द्वारा कंडक्ट की जा रही थी। तो मुझे चैलेंजिंग लगा और मेरे को लगा मेरे जॉब में मैक्सिमम बेनिफिट इससे हो सकता है, तो मैंने उसको चूज किया चैलेंज को और मैं एक के बाद एक करता गया। बीकानेर भीनासर में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला सघन पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। इन दौरान कलेक्टर नमित मेहता समेत अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहा। ऊर्जा मंत्री BD कल्ला हर व्यक्ति ने कम से कम एक पौधो लगावा और वारी देखभाल करवारो आह्वान कर्या। प्रदेश में बारिश रो दौर निरंतर जारी है। मौसम विभाग रे मुजब बंगाल री खाड़ी में कम दबाव रो क्षेत्र बनवासु प्रदेश रा कई इलाका में तेज बारिश होबारी संभावना है। मौसम विभाग रा निदेशक राधेश्याम शर्मा पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश में होरी बारिश चलता थका सीमावर्ती खेतर झालावाड़ में पानी की आवक बढ़ गई है, जिन कारण आहू और काली सिंधी नदी उफान पर है, जिन कारण डग पिडावा भवानी मंडी मार्ग अवरुद्ध हो गयो है। देर रात काली सिंध नदी रा 6 गेट भी खोलिया गया। आओ अब बात कर रहा अपनी और अपना री सुरक्षा री। DD न्यूज कानीसु एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना हा कोरोना से बचाव की दिशा में कई हैं जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब एक खास खबर एक बार फेरू। कारगिल विजय दिवस री 22वीं वर्षगांठ आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद टाइगर वॉर मेमोरियल पर आज शहीदा ने दी श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री शहीदा ने कर्या याद। प्रदेश में भी कारगिल विजय दिवस रे मौके आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम। शहीदा रे बलिदान ने करियो जा रही है याद। कारगिल विजय दिवस संसद की कार्यवाही के दौरान राज्यसभा और लोकसभा में भारतोलक मीराबाई चानू ने दी गी बधाई। विपक्ष रा हंगामा रे चलता राज्यसभा की कार्यवाही 4 बजे और लोकसभा की कार्यवाही काल ताई करी की स्थगित। श्रावण माह रो पहलो सोमवार आज मंदिरा में भगवान शिव रो करियो जा रही है विशेष श्रृंगार। और भारत बुडापेस्ट विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण समेत जीत्यो 13 पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय टीम ने दी शुभकामनाएं। एंड्रे साथे ही ओ समाचार बुलेटिन अठई पूरो। नमस्कार।